ठीक है, जनरल रैंक ओके, जनरल रैंक 83, राइट। कुंदन सिंह जनरल रैंक की रोशनी में कॉमन मार्क्स देख लेते हैं। जस्ट वन मिनट। आपका साथ सही हुआ, सही हुआ। हमें मैं फर्स्ट बता रहा हूँ लॉर्डशिप। इसमें आई ये कहते हैं कि ये ओबीसी कैंडिडेट जनरल में जाने चाहिए। ये ओबीसी कैंडिडेट जनरल में इसलिए नहीं गए क्योंकि कट ऑफ से बहुत कम आई, जनरल कट ऑफ में क्वालिफाई नहीं कर रहे थे। लाइक मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ लॉर्डशिप। जनरल गढ़वाल की जो कट ऑफ गई थी 55.5 मार्क्स गई है, एंड जनरल कुमाऊं की कट ऑफ गई है 54.75। जनरल गढ़वाल की कट ऑफ थी 55.5 मार्क्स और जनरल कुमाऊं की थी 54.75 मार्क्स। अब लॉर्डशिप अगर हम इस टेबल में देखेंगे तो फर्स्ट जो है गढ़वाल में 55 मार्क्स हैं एंड कट ऑफ गढ़वाल जनरल की गई थी 55.5, तो ये क्वालिफाई जनरल में जा नहीं सकते। दूसरा अगर आप देखें तो विपिन कुमार है 54.25 है, कट ऑफ गई है 55.5, ये भी नहीं जा सकती जनरल, कोई नहीं जा सकती, कोई, तो इसमें से कोई भी माइग्रेशन नहीं कर सकता। दैट इज द केस, नोबडी, नन ऑफ देम कैन माइग्रेट। कट ऑफ से किसी का हुआ ही नहीं। में भी नहीं कर सकते। कुमाऊं में भी सेम है लॉर्डशिप। नहीं, कुमाऊं में जुबिन कर सकते हैं। लॉर्डशिप कुमाऊं में है 54.75, कुंदन सिंह ने अप्लाई किया है कुमाऊं में, उसका 54.25 है, 0.75 है कट ऑफ, तो उसकी वजह से ये भी बार हो गया। मोहम्मद रशीद जो है कुंदन ने कहाँ मांगा था? कुमाऊं में लॉर्डशिप। कुंदन ने भी कुमाऊं में मांगा और मोहम्मद रशीद ने भी कुमाऊं में मांगा। ओनली दीज टू कैंडिडेट का इनका प्रेफरेंस जो था कुमाऊं था, और ये कट ऑफ से कम आया इनका जनरल कोटा। जुबिन ने कुमाऊं नहीं मांगा? नहीं, उनने गढ़वाल मांगा था लॉर्डशिप। आपने उनको गढ़वाल उनकी कैटेगरी में? हाँ, और उनकी ओबीसी में मिल रहा था, जनरल में नहीं। और मोहम्मद ने क्योंकि कुमाऊं मांगा था, कुमाऊं उनको मिल नहीं रहा था, नहीं मिल रहा था, तो ओबीसी में आ जाएंगे फिर वो अपनी कैटेगरी। राशिद को तो आपने गढ़वाल भेजा लॉर्डशिप। मोहम्मद राशिद कुमाऊं है लॉर्डशिप। आपने भेजा गढ़वाल? इसमें मेरे मैं जस्ट चेक मैं इसको जी लॉर्डशिप, बस मैं इसको थोड़ा कंप्लीट और जी मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो लॉर्डशिप हमारा ये स्टैंड है कि ऑल ऑफ देम ये जनरल की कट ऑफ में आ ही नहीं रहे थे, ओबीसी की कट ऑफ में आ रहे थे, इसलिए इनको ओबीसी में किया है। माइग्रेशन का इश्यू तब जस्ट कंप्लीट। जुबिन ने कहाँ मांगा था फर्स्ट प्रेफरेंस? जी, जुबिन का गढ़वाल था लॉर्डशिप। एंड विपिन का था गढ़वाल। कुंदन का अजय का गढ़वाल। कुंदन का तो कुमाऊं था। कुंदन का कुमाऊं। जुबिन ठीक है। मोहम्मद रशीद कुमाऊं। जस्ट होल्ड ऑन जी। जुबिन गढ़वाल, कुंदन कुमाऊं, राशिद कुमाऊं जी, विपिन गढ़वाल जी, एंड अजय गढ़वाल जी। चलो, तो इन लोगों ने की कट ऑफ से कम आ रही थी जनरल कट ऑफ से, इसलिए ये माइग्रेट नहीं कर सकते हैं। पहले पॉइंट ये। अब ये जो दूसरी लिस्ट की बात करते हैं लॉर्डशिप, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई ऑन दैट। ये फर्स्ट लिस्ट का कट ऑफ है जो इनका मेन है जी। जी लॉर्डशिप, ये एक दूसरी लिस्ट का हवाला देते हैं जो पेज नंबर 68 पे लगी है। ये 4 कैंडिडेट, इनका क्या हुआ, इशू यही आ रहा है लॉर्डशिप। इसमें आई वांट टू सबमिट स्पेसिफिकली, हमारे पास ऑर्फन की सीट्स होती हैं, हम ऑर्फन कैंडिडेट्स के लिए सीट्स ढूंढते हैं। एक गवर्नमेंट ऑर्डर स्पेसिफिकली है, अगर आपको ऑर्फन की सीट्स में बच्चे नहीं मिलते हैं तो वो जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाती हैं वो सीट्स। स्पेसिफिकली हमारे पास गवर्नमेंट ऑर्डर, एंड आई वुड लाइक टू प्लेस दैट ऑन रिकॉर्ड आल्सो। ये लॉर्डशिप के पास प्लीज इस
लॉर्डशिप ये सब प्लीटेड आपका भी नहीं होगा ना, जितना अभी तक लॉर्डशिप है। इनने भी ऐसे मतलब अभी तक जितनी बात आपने बोली है कहीं प्लीटेड नहीं है ना। केस है डिफरेंट केस, तो हमें वी आर आल्सो आई हैव टू क्लैरिफाई, काउंटर में नहीं कहा कि गढ़वाल आई क्लोज आल्सो हैव कट टू ऑफ है। क्लैरिफाई व्हाटएवर। अगर इन्होंने काउंटर में कहा था कि गढ़वाल क्लोज जिला कट ऑफ है, तो फिर वो जो बातें हो रही वो पीडी करके आते हैं, जिन्होंने अपने काउंटर में बता दे आप कहाँ रिट cut भी off- ऐसा बनाते हैं, हम भी काउंटर वैसा बनाते हैं। दूसरे के कंधे पे कोई नहीं। मैं ये कह रहा हूँ Okay, I'll just- I'll- let मैं the complete basic- कर लेती हूँ, yes, मैं yes. कंप्लीट कर लेती हूँ लॉर्डशिप। तो लॉर्डशिप काइंडली हैव द लास्ट 2 लाइन इसमें, अनाथ बच्चों के लिए आरक्षित पदों पर कोई योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उन पदों को अग्रनित नहीं किया जा सकेगा, बल्कि समान श्रेणी में प्रवर्तित समान श्रेणी का मतलब जनरल अनरिजर्व्ड श्रेणी में क्रम में उनको योग्य अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। देखिए समान है, सामान्य नहीं है। This- समान मतलब डॉक्टर मानिए एसटी में भी कोई ऑर्फन की वैकेंसी होगी तो वो एसटी से भरी जाएगी, एसटी में कोई अगर वो ऑर्फन की वैकेंसी है तो मैं एक्सप्लेन करूँ, समान सेम लेट इट बी सेम कैटेगरी से भरा जाएगा। लॉर्डशिप हमारे पास 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। गढ़वाल मंडल में हमें 2 ऑर्फन जनरल नहीं मिले और गढ़वाल मंडल में 2 ऑर्फन जनरल कैटेगरी के हमें नहीं मिले, जनरल कैटेगरी के नहीं मिले, और हमें सेम कैटेगरी से कैंडिडेट उठाने थे इसमें। ये जनरल का ही था। ये जनरल का ही था। वो बोथ दी ऑप्शंस जो हमें सीट्स नहीं मिली थी वो जनरल की ही नहीं मिली थी आपको। 4 सीट्स थी ऐसी हैं। And I would like to draw my Lord's attention to page number 68. 68 में ये 4 कैंडिडेट जो हमने पिक किए हैं ये जनरल से ही पिक किए गए हैं, बिकॉज हमें सेम कैटेगरी के अंदर से ही उन्हें पिक करना था। गवर्नमेंट ऑर्डर इज वेरी क्लियर अपॉन दिस। जो ये कट ऑफ Can you show me in your advertisement where is it? It's just one advertisement quickly. चलो आप कंटिन्यू करो, प्रियंका देखो इस बीच इधर देखो एडवर्टाइजमेंट। जी, तो लॉर्डशिप ये जो 68 पेज नंबर में जिसकी ये कट ऑफ कह रहे हैं ये ऑर्फन वाले सीट्स की कन्वर्टेड हैं जो जनरल में गई हैं स्पेसिफिकली। तो ये ओबीसी वाली इधर उधर से हम नहीं ले सकते हैं, वी आर बाउंड टू टेक इट फ्रॉम द जनरल कैटेगरी, और उसकी कट ऑफ इसलिए अलग गई है। ये है इशू एंड दिस हैज बीन ये लॉर्डशिप इवन द कंट्रोलर yesterday Mr. Sailendra was fine, quite enough. She said that these are some vacancies which could not be carried forward, therefore perhaps this is what he has indicated yesterday. जी, बट अब मैंने क्लैरिटी किया है। जनरल में भी ऐसे ना, अब वर्टिकल पहले लिस्ट बन गई, वर्टिकल बन गई तो एससी ओबीसी जितने नीचे के हैं वो अपनी अपनी एग्जॉस्ट होगी उनके लिए। अब बचे कौन है ऑर्फन की, यदि वो जनरल कैटेगरी की है, ऑर्फन नहीं मिला हमें तो नीचे की लिस्ट से हमें देखना पड़ेगा कौन कौन बचे, वो 4 ऊपर आगे बस इतना, इसलिए वो 52 पे गए। ऑर्फन जनरल के ऑर्फन जनरल की सीट्स के लिए कैंडिडेट भी जनरल कैटेगरी से हमें पिक करना जनरल में जो नीचे बच गया वो ले ली, उससे ले दैट इज द होल थिंग दैट हैज हैपेंड। ये हुआ है लॉर्डशिप, उसको कोई दूसरी कैटेगरी रिप्लेस नहीं कर सकती बिकॉज ये ऑर्डर इज क्लियर, समान उसी सेम कैटेगरी से आपको पिक करना है। ऑर्फन जनरल कैटेगरी की हमारे पास सीट्स बच गई थी लॉर्डशिप। उसमें हमने लिखा हुआ है कि ओपन कन्वर्टेड बाय ऑर्फन आर फ्लैग्ड एंड हाइलाइटेड फॉर बोथ गढ़वाल एंड कुमाऊं। मैं आपको भी अभी कोई कागज मत देना मिस्टर विनय कुमार, उससे फिर आर्गुमेंट कहीं और हो जाएंगे। मेरे पास है, मैं अभी दिखाता हूँ। लॉर्डशिप जो मैं आपको दिखाया था ना वो भी दे रहा हूँ आपको। कंप्लीट करना ये चाहती तो हूँ, और जस्ट अच्छी बात है। कंप्लीट अब इसको देखिएगा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। Yes. लॉर्डशिप काइंडली हैव सीरियल नंबर 42, सीरियल नंबर 42 विक्रम सिंह। इसका अगर लास्ट आप देखेंगे ओपन कन्वर्टेड बाय ऑर्फन, ये है वो 4 कैटेगरी वाले लॉर्डशिप। इवन 43 में देखेंगे और ओपन कन्वर्टेड बाय ऑर्फन, तो 4 होने चाहिए, 2 ही क्यों है? ऐसे 4 कैंडिडेट्स हैं इन द लिस्ट लॉर्डशिप। ये लॉर्डशिप एक्चुअली एक पर्टिकुलर मंडल की आपको फॉरवर्ड की है। अभी आपको गढ़वाल मंडल की शायद हाँ, तो दोनों मंडल्स की अलग अलग में आई है लॉर्डशिप, ये मंडल अलग है, स्पेसिफिक मंडल। ये जो आपने हमको दिया है ये कहाँ का है? ये गढ़वाल का है। एक गढ़वाल का एक कुमाऊं का, ऊपर पेन से लिखा है। We will first specific those candidates which have been highlighted in that provisional merit list of 4th of March.
So in Kumaon, where is the another candidate? There is only one candidate at serial number 46, Devendra Bhandari. Yes, Manoj. तो ये इनके केस ये दूसरा कहाँ है? शिवदत्त बहुगुणा जी का है. Vikram Singh is there in Garhwal, Manoj. No, I am talking of the Kumaon region. One we got Uttam Singh Bhandari, serial number 46. Where is this other man? Shiv Dutt Bahuguna. Oh, it's there only. Father, yes. All right, 45. It's the name of the father, Manoj. Gaurav Bahuguna is the name of the family. उसी के ऊपर है 45 पे. जी तो लॉजिक ये हुआ है. फिर ये जानना चाहते हैं basically what you did is after advertisement you prepared a select list. Say for general, just assume there are 100 and those 100 had their own options. They would have their own options. The first has given K, second Z. So they will get, because, and we have say 20 seats for Garhwal, 20 for Kumaon. So first 20 will get whatever they want. वो लॉजिक कट ऑफ के हिसाब से. No, जो हम कह रहे हैं. जी 100 है जनरल. जी 20 गढ़वाल की है, 20 कुमाऊं. जी हाँ 40 है, 20 बीस के हैं. तो फर्स्ट 20 है जी. वो उन्होंने तो जो ऑप्शन मांगा होगा वो मिल गया. हाँ इन अ वे कि वो मेरिट पे बहुत हाइट है. हाँ जनरल में किया ना, जनरल में जो भी मेरिट पे है हाँ कट ऑफ के दो अलग नहीं बनाई होगी. जी तो एक हो गई. जी एंड सीरियल नंबर 1 टॉपर जी उसने जो चाहा वो मिल गया होगा. तो एक पोस्ट हर जगह. हाँ एक नंबर 2 जो मांगा जी फर्स्ट 20 का तो कोई दिक्कत नहीं है जी. नॉट 21 जी. सपोज ऑल 20 हैज टेकन गढ़वाल. जी जस्ट अज्यूम ऑल 20 हैज टेकन गढ़वाल जी. एंड गढ़वाल वैकेंसी इज exhausted which means 20th is cut off for general Garhwal. Is that right? जी. Now 21st say he asked for Garhwal and he is OBC. जी. He is not getting Garhwal because he is not coming in general Garhwal. जी. Then you will migrate. OBC में वो जनरल OBC. आए ही नहीं. हाँ, that's right. बिल्कुल यही किया ना. बिल्कुल यही कट ऑफ So that's right. जी जी 2 requisitions, जी 1 recruitment, जी and 1 merit list, जी. and then as per preference you have Preference allocate merit the cut off. reservation. जी बिल्कुल यही है ना. जी. यहाँ पे है भी लॉजिक. नहीं कोई जाते हैं, अगर यही है तो कोई दिक्कत नहीं. समझ तो गया मैं इनका केस. मैं इसको बताता हूँ इनका केस गलत कैसे है. बहुत सिंपल लॉर्डशिप में काइंडली, क्योंकि अब ये बातें बहुत सी चीज़ें नहीं कही गई हैं. अब बस एक डॉक्यूमेंट देख लें, पेज नंबर 61. अगर इनकी बात मान लें, इनके पूरे केस में कहीं नहीं कि गढ़वाल और कुमाऊं की अलग कट ऑफ बनी है. आज तक हमने पब्लिश भी नहीं की है. नहीं कट ऑफ नहीं, वो अभी हमने इसलिए एक्सप्लेन किया. आप देखो ना इसको, अब जो भी प्लीडिंग है हमको ट्राई तो करना है इसी पे करना है. एंड परहैप्स देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर दिस फॉर यू टू अंडरस्टैंड. दीज आर फर्स्ट 20 and all has opted for Garhwal. Just assume. इसमें से इसी को फर्स्ट 20 है मान लेते हैं. हाँ. अब इसमें से लॉर्डशिप जो है फर्स्ट 20 में जो ऑन बेसिस ऑफ मेरिट, उसमें जनरल भी हो सकता है, ओबीसी भी हो सकता है. ये भी लॉर्डशिप मांगे चले. क्यों? हाँ बिल्कुल सही. नहीं, क्योंकि लॉर्डशिप जो मैम ने कहा कि जनरल की गढ़वाल कट ऑफ गई 55.5 पे, इसलिए जो नीचे कट ऑफ में थे उनको हमने नहीं दिया. यहाँ पे लॉर्डशिप क्या कहते हैं, अगर आप की बात मान ली जाए तो रविंदर सिंह चौहान मेल ओबीसी 56.25 है, उसको आपने गढ़वाल में ओबीसी क्यों दिया? ओबीसी में गढ़वाल में तो ओपन खाली थी आपके पास. किसका कह रहे हैं, पढ़िए पेज नंबर 61 पे देखें. पेज नंबर 61 पे है सीरियल नंबर 53 रविंदर सिंह चौहान सन ऑफ विक्रम सिंह चौहान मेल ओबीसी 56.24 ओबीसी गढ़वाल. उसके नीचे ओपन गढ़वाल खाली थी ना आपके पास. तो आपका क्राइटेरिया ये नहीं था. इसको ओबीसी भी मिली. तो ये जो आप कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं. उसके ऊपर देखें लॉर्डशिप. मैं लाइक आई एम सेइंग कि अलग-अलग बहुत लोगों के केस ला रहे हैं. दिस इज नॉट द बात रीडिंग कट ऑफ मैंने एग्जैक्टली बता दिया. कट ऑफ नहीं पता था, हमने कट ऑफ 54 मानी. ये कुछ भी लाते रहते हैं. पर आपने जो आर्गू किया उसमें तो ये नहीं हो रहा. लॉजिक में 5 कैंडिडेट जो So should I adjourn it, ask you to give a detailed another some additional and your Lordship, have you done Thursday? that is the way it should. Have you done Thursday? Because we will get a time of 3 days. We will file a detailed contract. ऐसा कर लेते हैं. जी
You on We'll record ask you a like supplementary Another, affidavit. we'll have to call for No, no. prior application for preferences which is being taken by all the candidates. नहीं नहीं, इसमें देखिए ये जो अभी आपने कट ऑफ बता दिया ना, Five 55.5 का। गढ़वाल लीजिए. This man Ravinder Singh Chauhan, he scored 56.25. He's an OBC. इनको So दिया, he could have gone for general. और उसके नीचे जनरल दिया आपने, ठीक नीचे देखें गढ़वाल के नीचे लिखा है ये दिया है, गढ़वाल दिया है आपने गौरव सिंह को, तो फिर आपकी बात नहीं वैलिड हो रही ना लॉर्डशिप, हम इस कट ऑफ को मान लेते हैं. मिस्टर हाँ, आप हैं क्या एग्जामिनेशन कंट्रोलर है क्या सर? गुड आफ्टरनून सर. यस सर. वेरी गुड आफ्टरनून. हमारी मदद करो, कुछ समझ नहीं आ रही बात. सर लेट्स सी देयर TET मार्क्स. रहेगा बस. इट इज 87 एंड फॉरगेट 88. अबाउट TET मार्क्स. बस अभी आप TET को भूल जाए. अभी बात ये हो रही है कि गढ़वाल रीजन में कट ऑफ आपकी 55.5 मार्क्स थी, यस. विच मीन्स इससे ऊपर जो भी मार्क्स पाया होगा किसी भी कैटेगरी का होगा तो जनरल हो जाएगा ओपन. सर प्रोवाइडेड दे हैव TET मार्क्स मोर देन 90. ओके, दिस इज ऑलराइट. सो विच मीन्स हो सकता है कि रविंदर सिंह चौहान की TET मार्क कम हो. तभी ये कैसे पता चलेगा? टेबल बना Yes. है लॉर्डशिप इन दी ये कहाँ है? 88 मार्क्स. मार्क्स का कट ऑफ है. अच्छा, इनकी मार्क्स नहीं थी. 88 मार्क्स दे रहे हैं. बिल्कुल सही, क्लियर हो गई बात. हाँ. ये तो मैं आपको फर्ज से कह रहा हूँ, ये बात छुपाई जा रही है क्योंकि मुद्दा ही ये है. मैंने फर्ज से कहा था लॉर्डशिप, इसलिए मैंने आर्गूमेंट उस पार्ट पे ही किया क्योंकि सर अब मैं सारा रिजल्ट ये बना TET पे, इसलिए मैंने लॉर्डशिप में फर्ज से आर्ग्यू किया था कि TET इज एलिजिबिलिटी एंड नॉट अ कंसेशन और रिलैक्सेशन. इन्होंने जजमेंट दिया क्योंकि लॉर्डशिप ये बात कहीं खुली नहीं, इसलिए लॉर्डशिप अगर आप वो जो भी इन्होंने आपको पास ऑन किया है उसमें देखें, उसमें TET के नंबर लिखे हुए हैं, इसमें नहीं लिखे हुए. उसमें लॉर्डशिप अगर आप वो चार्ट देखेंगे उसमें TET के नंबर सबके लिखे हुए हैं. ये रहे लॉर्डशिप. इसमें अगर कुमाऊं का देखेंगे तो पहला लिखा है सीरियल नंबर, रोल नंबर, कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, सब कैटेगरी, मार्क्स, TET मार्क्स, रैंक एंड सेलेक्टेड एज. आपने गवर्नमेंट को जो भेजा लॉर्डशिप वहाँ पे इसको मेंशन किया और कहीं मेंशन नहीं किया इस बात को आपने. और इसलिए लॉर्डशिप मुझे बात पता थी कि आपने TET के बेस पर बनाया है, इसलिए आपने जो कैंडिडेट SC या OBC का ऊपर मेरिट में था उसको आपने OBC दिया जबकि उसके कट ऑफ नंबर ज़्यादा थे. इसलिए मैंने कहा लॉर्डशिप सेक्शन 3(6) का वायलेशन है क्योंकि आप TET को रिजर्वेशन का क्राइटेरिया बना रहे मेरिट का, जबकि मेरिट का क्राइटेरिया रिटन एग्जाम था. और इसलिए मैंने लॉर्डशिप का आर्ग्यू किया था कि सेक्शन 3(6) में गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर जारी नहीं किया आपको ये राइट देते हुए कि आप डिसाइड करें कि TET इज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन. लॉर्डशिप इसमें मैं जस्ट 1 मिनट. सर ये जो कैंडिडेट का नाम बताया रविंदर सिंह चौहान, ये जनरल लिस्ट में कौन से नंबर पे है सर? ये आपने जनरल की रैंक इनकी 53 लिखी है लेकिन 53 में ये है नहीं. जो अभी मिस्टर ये बता रहे ये हैं, गढ़वाल की लिस्ट में सीरियल नंबर 14 पे हैं, 24 पे हैं. इनका वह 88 इनका रिटर्न में मार्क्स है 56.25 और TET में 88 नंबर है क्योंकि जनरल में TET चाहिए 90, इनका 88 है, इसलिए इनको इन्होंने OBC माना. और उसके नीचे वाले को ऊपर मान दिया क्योंकि उसके नीचे जो थे क्या कहते हैं गौरव सिंह, इनका 106. तो ठीक है ना, इनका आर्गुमेंट ये हो गया कमीशन का. हाँ तो लॉर्डशिप कि ये TET का भी डिफरेंशिएशन दिया गया. ये लिया. और अगर ये लिया गया तो फिर आर्ट्स में क्या, आर्ट्स में आपने कैसे कर दिया? ड्राइंग में तो TET लगती नहीं है तो फिर वहाँ पर कैसे किया आपने? तो ये खेल इतना आसान नहीं है जिसमें जैसे का आपका प्रोजेक्ट किया जा रहा है वैसे नहीं हुआ है. कैसे फाइल कर दूंगा उसको? है इनका काउंटर जरूरी है. असल में जो आप कह रहे हैं ना कि हम इसको सब्जेक्ट कर रहे हैं, वैकेंसी रोक के कर दें, हाउ इज इट पॉसिबल? इट गोज होल. क्योंकि अगर TET नहीं लगेगा और TET लगा है
उसमें आप एक सब्जेक्ट क्यों खोले पूरे, मतलब मैं कह रहा हूँ अगर आप खोले पूरे खोलते हैं। मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूँ इस पॉइंट पे। लॉजिक के एडवर्टाइजमेंट में चार्ट बना था स्पेसिफिकली टीटी के रिस्पेक्ट में, एंड आई वांट टू शो इट आल्सो। लॉजिक में मेरे बुक पे नहीं है, फाइंडिंग हैश शिकर मेरी रीड में भी लगा हुआ चार्ट, नहीं लगा। पेज नंबर 36 में शिखर 36 अरशद में नहीं है, अर्शद में नहीं दिख रहा, लॉजिक इसमें है। सीकर में कौन सा पेज है? पेज 36। तो टीईटी की हर कैटेगरी में कट ऑफ थी। सो एनी कैंडिडेट जो ओबीसी का फायदा लेते हुए रिलैक्स्ड मार्क्स के एंटर करता है, हाउ कैन दैट बी अलाउड टू गो इनटू जनरल? लॉजिक जब आपकी एंट्री गलत हो गई डिपार्टमेंट, इसको पढ़ो 36 शुरू से पढ़ो, क्या कह रहा है, क्या ये लिखा क्यों है? ये नोट लिखा है, तो नोट क्यों लिखा गया? ये नोट इसलिए लिखा गया है, परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, किंतु शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के लिए उल्लेखनीय न्यूनतम मंडल लागू होगा। कला शिक्षा तथा ग्रहण विज्ञान के अध्यापकों हेतु निर्धारित पात्रता मानदंड तब तक लागू रहेगा जब तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित नहीं कर देगा। उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या इतना दिनांक 4 मार्च 2016 तथा शासनादेश संख्या इतना दिनांक के अनुसार। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्यों लिखा? जी ये इसलिए लिखा गया। मैं लेट मी एक्सप्लेन दिस। टीईटी इज अ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। हम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए लॉजिक की दिस इज फॉर द स्क्रीनिंग की जो बच्चे आ रहे हैं एटलीस्ट मिनिमम कट ऑफ उनका इतना हो। अगर आप एससी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं और टीईटी का आपने पेपर निकाल रखा है तो आपका इतना मिनिमम मार्क्स होना चाहिए टू अपीयर इन द पेपर। वैसे ही जनरल के लिए हमने कर रखा था कि कट ऑफ इतना मिनिमम आपका होना चाहिए टू अपीयर इन द पेपर। ऑब्वियसली एससी एसटी वालों को ज़्यादा रिलैक्स मार्क्स मिलते हैं लॉजिक। अगर आप देख लें एससी के कैटेगरीज के मार्क्स कम होंगे कंपेयर टू जनरल। जनरल के 90 कट ऑफ है और एससी की 60 होगी। आप 60 रिलैक्स मार्क्स से एंटर कर जाते हैं इन द डिपार्टमेंट टू अपीयर फॉर द नेक्स्ट पेपर। उसका फायदा लेते हुए आप बाद में कहते हैं नहीं साहब हमें तो जनरल में होना चाहिए। अगर आप ऐसे जनरल में होते तो आपका यू वर नॉट बॉर्न इनटू द सर्विस, हम आपको लेते ही नहीं अगर आप जनरल के उसमें कम्पीट करना चाह रहे होते। जैसे लॉजिक मैं थोड़ा वैसे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। टीना दादी जी का केस हुआ था इसमें। शी एंटर्ड थ्रू सपोजिंग एससी। उन्हें एग्जामिनेशन एससी के एग्जामिनेशन दिया, उन्हें प्री दिया एससी के एग्जामिनेशन के थ्रू, तभी दे पाई वो क्योंकि एससी थी वो। बाद में रिटन में उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, शी बिकेम ऑल 1 बन गई, उनके रैंक 1 आ गया। तो वो कहने लगे कि साहब हमें जनरल में कंसिडर कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली इस पे कहा कि वो जनरल में नहीं जाएंगी, अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी में जाएंगी बिकॉज वो सर्विस में एंटर ही अपने पर्टिकुलर कोटा में होगी। लॉर्डशिप आई विल ब्रिंग दिस साइटेशन ऑन कॉल लॉर्डशिप। तो लॉर्डशिप ये सिमिलरली इसमें भी जब आप एंटर ही एक फायदा एक शॉर्टकट स्ट्रीम से आप एंटर करते हैं इन द डिपार्टमेंट, शॉर्टकट लेके आप पेपर देना चाह रहे हैं तो आपको यू विल हैव टू मेंटेन। आप आगे जाके फिर कैसे यू कैन डू दैट? यही बात विकास सांकला में डील की थी। विकास सांकला में राजस्थान में टीईटी का लॉर्डशिप यही कंडीशन था। वहाँ पे जो है क्या कहते हैं 60% जनरल का था, 5% 10 to 20% रिलैक्सेशन था। वहाँ पे ये जो मैम आर्ग्यूमेंट कर रही, यही आर्ग्यूमेंट विकास सांकला में जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स ने आर्ग्यू किया था कि साहब जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं जिनको टीईटी में रिलैक्सेशन मिला हुआ है 10% मार्क्स का, उनको आपको रिजर्व कैटेगरी ट्रीट करना पड़ेगा। उसको राजस्थान हाईकोर्ट ने माना तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, टीईटी में वो सिर्फ लेवलिंग प्लेइंग फील्ड है टू ब्रिंग द पर्सन्स हु हैव वीकर सेक्शन सो दैट दे कैन कम्पीट इन ओपन कैटेगरी एंड देयर मेरिट हैज टू बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस रिटन एग्जामिनेशन। और जो रजनीश द्विवेदी का जजमेंट है इस हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच का, उसमें ये होल्ड किया लॉर्डशिप। मैं लॉर्डशिप कॉपी मेरे पास है द्विवेदी का जजमेंट का, उसमें लॉर्डशिप हैज दिस जजमेंट। इसमें डिवीजन बेंच ने ये कहा कि जब आप स्क्रीनिंग एग्जाम कराते हैं उसमें जो ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट है वो अपने मार्क्स कम लेके आता है मेंस एग्जाम में, बट वो क्वालिफाई करता है अगेंस्ट द जनरल वैकेंसी, देन his marks, lower marks in the screening test has no value because he is being considered on the basis of merit. यही आर्गुमेंट लॉर्डशिप राजस्थान में भी हुआ था, यही सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया। बस प्रॉब्लम ये है कि प्रदीप कुमार में इस पार्ट को डील नहीं किया गया। ठीक है, डील किया अदरवाइज होल्ड कर लिया। लॉर्डशिप डील किया क्योंकि कोर्ट ने ये कहा, डील बहुत अच्छे से किया। 2 पेज में लिखा, पेज नंबर 8 और लास्ट में 2 पैरा 25 26 पैरा 26। अब रजनीश द्विवेदी का अगर आप जजमेंट देखेंगे तो उसमें कोर्ट ने रूल्स को कोट किया है, और रूल्स को जो कोट किया है उसमें सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट था।
हमारे केस में भी सिलेक्शन ऑफ द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन है। देखो जो मैम का जो कंटेंशन है कि वो कम नंबर लेके पास हो रहा है, तो लॉर्डशिप अगर रघुवीर सिंह चौहान 56.25 लेके आ रहे हैं और जो कट ऑफ 54 पे गई, तो मेरिट कहाँ कॉम्प्रोमाइज हो गई बताएं। लॉर्डशिप के ने जो एक ऑब्जर्वेशन दिया कि एनसीटी में प्रदीप कुमार में मेरिट शुड नॉट बी डेल्यूशन फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी कोटा, यहाँ डेल्यूशन कहाँ हुआ। अगर वो 50% लेके आया है, 60% नंबर लेके आया है टीटी में और रिटन एग्जाम में 75% लेके आ रहा है, तो डेल्यूशन ऑफ मेरिट कहाँ पे हुआ। यही तो जवाब देना है। आपने जो पूरा रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को टीटी में लाके कंफाइन कर दिया, ये कहते हैं कि जैसे आपने रिजर्व कैटेगरी है, आप कभी ओपन कम्पीट नहीं कर सकते, यही तो आपका आर्गुमेंट है। और फिर I would like not to put words into my arguments. ऐसा कुछ नहीं। हमें भी कहना है, हमने बोला हमने बोला ही नहीं। We are deliberating. You are saying we have observed it. No, sir, we haven't observed. Whatever we are saying, it's a deliberation, just to understand your viewpoint. So therefore, I will request Lordship. If I speak something against you, then you will come up with more arguments. That's it, like this. Because an observation of the court regarding prior petition, therefore I will make this. That's fine. Where is that judgment of yesterday? Pradeep का judgment है Lordship. लाओ दो। क्योंकि प्रदीप का जजमेंट अगर लॉर्डशिप देखेंगे तो वो जो प्रोसीड करता है लॉर्डशिप, वो प्रोसीड करता है कि जो ओबीसी कैंडिडेट आउटसाइड स्टेट के हैं वो दिल्ली में अप्लाई कर रहे हैं अगेंस्ट ओपन वैकेंसी, तो उन्होंने कहा कि आपके ओबीसी सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट कोर्ट ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट डिड नॉट प्रोसीड कि टीटी की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या वो कंसेशन है, वो रिलैक्सेशन है, लेवल प्लेइंग फील्ड है, जो विकास सांखला डील करता है, उसको तो डील ही नहीं किया। हाँ, आपने जो विकास सांखला में जो जियो था और एनसीटी दिल्ली का जियो था उसको डील करते हुए कह दिया कि वहां पर बाढ़। मैं फर्स्ट से कह रहा हूँ, ये गवर्नमेंट अपने काउंटर में बताया ना कि कहाँ बाढ़ किया हुआ है। सारा 36 में लिखा ना क्या बाढ़ किया था एडवर्टाइजमेंट। लॉर्डशिप को वो गवर्नमेंट ऑर्डर देखना पड़ेगा, मैंने उस दिन पढ़ा था। गवर्नमेंट ऑर्डर वो नहीं कहता, गवर्नमेंट 16 मार्च 2016 का गवर्नमेंट ऑर्डर ये कहता है कि ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी है, सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द सर्विस रूल्स। सर्विस रूल्स में क्राइटेरिया अपेंडिक्स 1 में है, वो कहता है एज पर द मेरिट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन। टीटी इज नॉट अ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मेरिट। तो आपने उसको डिटरमाइन किया, आपने उसको पढ़ा विदाउट देयर बीइंग एनी गवर्नमेंट ऑर्डर सेइंग कि दिस हैज टू बी रेड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रिजर्वेशन। आपने अपने आप किया और आपने दिखा दें कोई ऑफिस ऑर्डर या ओएम जारी किया हो कि इस बारे में हो गया फाइनल आर्गुमेंट है या क्या है, उसी पॉइंट पे है वो दोनों जजमेंट, और उसको डील किया एक्सटेंसिवली। बट एक पैराग्राफ में ये भी आया था दैट देयर वाज एन ओएम इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, उसके बावजूद भी लास्ट में लिखा हुआ है मैन पैरा 26 में कि द इट कैन नॉट डाइल्यूट द मेरिट, डाइल्यूशन ऑफ मेरिट कैन नॉट दिखा दे मेरिट का डाइल्यूट। Why did you participate? अगर आप you should have challenged the advertisement when you entered into the selection process. आपने पूरा आप उसके rules के साथ bound हो, तब आप बाद में जब आपने select जनाब this is very clear. Rules cannot be changed for you also. Rule cannot be changed for you also. They are bound by the advertisement. They have changed the rules of the game. आपने किया, आप चाह रहे हैं कि आप ले change हो जाए, ऐसा नहीं होगा ना? And then law of freedom says he cannot use, it's not free date. Now if he brings it by way of a supplementary affidavit questioning this we are not taking any I'm not taking any whatever documentation which will change the nature of the writ petition। जनरल गढ़वाल की तो नहीं थी, आपने पहली बार कही बात, वहाँ तो कॉमन लिस्ट है ना। लॉर्डशिप विद ड्यू रिस्पेक्ट टू माय फ्रेंड, आपने प्रोविजनल रिकमेंडेशन लिस्ट में कहीं नीचे नहीं लिखा, जबकि जब आपने लिखे थे ना कि सब ये दोनों अलग अलग पढ़ी जाएंगी, आपने तो कंबाइंड लिस्ट बनाई ना। अब आपको क्लियर हो गया ना जब मैंने बताया, तो आपको सॉल्यूशन हो गया, आपको तो बता दिया। ये बात कट ऑफ की है कि एक जनरल कट ऑफ थी। लॉर्डशिप विद ड्यू रिस्पेक्ट टू माय फ्रेंड, अगर दो अलग कट ऑफ थी तो आपको एक लिस्ट नहीं बनाई चाहिए, दो अलग प्रोविजनल रिकमेंडेशन लिस्ट थी। नहीं तो फिर लॉर्डशिप कट ऑफ this therefore we explain it first 20 लॉर्डशिप एक्सप्लेन बट दे आर नॉट फॉलोड। that's it that 20th is the cut off, so they have not done sir, they say we have done it, no, they meant that। अब सर ऐसे हर रिक्रूटमेंट मैं हम इंक्वायरी नहीं कर सकते। मैं लॉ पे कह रहा हूँ कि हर रिक्रूटमेंट हम एक कैंडिडेट का नहीं देखते, नहीं विल नॉट मेक द टेबल, नहीं, we will see the principles what they have adopted। there are hardly 10 candidates of OBC SC ST जो माइग्रेट करेंगे, पूरा लिस्ट माइग्रेट नहीं करेगा। बट हाँ, आप अगर उसको टीटी के बेस पर बना रहे हैं तो वो पूरा करेगा, क्योंकि मैं आई एम ऑफ द ओपिनियन
Lordship will have page number internal page 16 पैरा किसने दिया है रिलैक्स इंडिया ये कितने नहीं तो ये उल्टा होगा ऐसे कौन सा केस ये दे दीजिएगा ये दे दीजिए ये तो विकास सांपला वो दे दीजिए ये तो विकास सांपला दे दीजिए इसका तो पेज नंबर 1 ही था विकास सांपला विकास 350 पेज नंबर कौन सा पढ़ना है इसका रजनीश द्विवेदी का सर लॉर्डशिप में पैरा नंबर पेज नंबर 16 से डील करते हैं चलो विल कंटिन्यू ऑन दैट नेक्स्ट दूसरा है सुषमा रानी OBC certificate दैट separate case from what we are arguing. ठीक है हम देख लेंगे उसको मतलब आप भी पढ़ उसमें लीजिएगा जस्ट गिव द सेकंड हां मेरे पास है मेरे पास Lordship, it's Sushma Rani madam. Lordship, I'm passing on 3 more. देखो भी इसको ये कल वाले मैरिटल स्टेटस पे थे ये माइग्रेशन ऑफ पोस्ट पे मार्क्ड एंड फ्लैट मतलब पैराग्राफ we will hear it on that day yes sir we will hear it on that day 20th I will not continue on that day you read that judgment. There was a judicial officer of Madhya Pradesh here legal allegations. X versus read para 56 of that. What transpired in the court, like we have been discussing, not to display, that was on a different angle. The court made observation. Is it good? Yes. It's always good. Okay. So we are dealing with a case where there is no pleading. Since there was no pleading, there is no response. But interestingly, both the parties have come up with a new case as developed and expressed their arguments to the best of their ability. Well done. So now we will merely discuss on case laws. Sangla, I have seen Sangla, Justice Sikri has authored this. Fantastic. But then Justice Roy those observations. Alright, thank you. 28. Again, we'll fix it at 2:15, right?